गरुड़ पुराण अध्याय 15 पितरों की मुक्ति और श्राद्ध का रहस्य। जो जीवित है उनका जीवन कर्म से चलता है, लेकिन जो दुनिया छोड़ चुके हैं उनकी आत्मा भी तुम्हारे कर्मों पर निर्भर करती है। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु स्वयं कहते हैं, श्राद्ध कोई परंपरा नहीं, ये आत्मा की मुक्ति की सीढ़ी है। जो पूर्वज इस संसार को छोड़कर जा चुके हैं उनकी आत्मा तब तक शांति नहीं पाती जब तक उनके लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान जैसे कर्म न किए जाए। कभी सुना है जब कोई घर में बिना कारण के संकट आने लगे, नींद में अजीब सपने आए, बार बार अशुभ घटनाएं हो, तो समझ लेना कोई पितर रो रहा है, इंतजार कर रहा है तुम्हारे श्राद्ध कर्म का। भगवान विष्णु गरुड़ को बताते हैं, पितृपक्ष में किया गया एक सच्चा तर्पण 7 जन्मों की पितृ आत्माओं को तृप्त कर देता है, और जो व्यक्ति अपने पूर्वजों को भूल जाए, उनके नाम का जल भी न चढ़ाए, तो उसकी आत्मा खुद भी प्यासा रह जाती है अगले जन्मों में। श्राद्ध सिर्फ भोजन नहीं होता, वो प्रेम है, ऋण है, उत्तरदायित्व है। अगर आज तुम अपने पूर्वजों को भुला दोगे तो कल तुम्हारे वंशज तुम्हें भी भूल जाएंगे। यह अध्याय तुमसे एक सवाल करता है, क्या तुमने अपने पूर्वजों के लिए कभी कुछ किया? अगर नहीं तो अब समय है, श्रद्धा से, प्रेम से, भक्ति से उनका स्मरण करो, क्योंकि पितरों की कृपा बिना कोई घर कभी पूर्ण नहीं होता। अगर यह अध्याय आपके मन को छू गया हो तो इसे पूरे दिल से दूसरों तक पहुंचाओ और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि अगला अध्याय है यमलोक की न्याय व्यवस्था और सच्चा इंसाफ, जहां पाप और पुण्य का अंतिम फैसला होता है। गरुड़ पुराण चेतावनी नहीं, जागृति है। गरुड़ पुराण अध्याय 16 यमराज का दरबार और आत्मा का अंतिम न्याय। मृत्यु के बाद की सबसे भयावह घड़ी। जरा कल्पना करो, तुम्हारा शरीर अब नहीं रहा, लोग शमशान में तुम्हारी देह को अग्नि के हवाले कर चुके हैं, रिश्तेदार लौट चुके हैं, तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारा घर, तुम्हारा पैसा सब पीछे छूट चुका है। अब सिर्फ तुम बचे हो, तुम यानी आत्मा। और अब तुम खड़े हो वहां जहां कोई मानव नहीं, कोई परिवार नहीं, केवल अंधकार और वो भयावह रास्ता जो तुम्हें यमलोक की ओर ले जा रहा है। गरुड़ पुराण के 16वें अध्याय में भगवान विष्णु स्वयं गरुड़ जी को उस भयानक और निर्णायक क्षण के बारे में बताते हैं जब आत्मा को यमराज के दरबार में लाया जाता है। यह कोई सामान्य सभा नहीं होती, यह वो दिव्य और न्यायिक मंच होता है जहां हर जीव के पूरे जीवन का लेखा जोखा खोला जाता है। चित्रगुप्त, जिनकी लेखनी में न कोई गलती होती है न कोई पक्षपात, आत्मा के एक एक कर्म को प्रस्तुत करते हैं। वहां बैठा होता है यमराज, धर्म का प्रतीक जो न्याय करता है बिना किसी भय या मोह के। और आत्मा खड़ी होती है अपने कर्मों के बोझ के साथ। वहां कोई वकील नहीं, कोई बहाना नहीं, केवल सत्य होता है। जो कर्म छुपाए गए थे समाज से, जो पाप दिल में छुपाकर किए गए थे, जो झूठ, जो धोखा, जो अधर्म, सब खुले में रख दिया जाता है। यमराज आत्मा से कोई सवाल नहीं करते, वो केवल निर्णय सुनाते हैं, और निर्णय कर्मों के आधार पर होता है। जिन्होंने जीवन में सेवा की, सत्य का साथ दिया, दूसरों के लिए जिए, उनके लिए होते हैं स्वर्ग के द्वार। लेकिन जिन्होंने जीवन को सिर्फ भोग, झूठ और पाप में बिताया, उनके लिए शुरू होती है वो भयानक यात्रा जो नरक की ओर जाती है। यह अध्याय चेतावनी है हर उस इंसान के लिए जो सोचता है कि कोई देख नहीं रहा। गरुड़ पुराण कहता है, जो तुम सोचते हो कि छुपा है, वो चित्रगुप्त की लेखनी में पहले से दर्ज है। वहां न रिश्ता काम आता है, न पैसा, न प्रसिद्धि, सिर्फ और सिर्फ कर्म। और सबसे बड़ी बात, फैसला सुनाने के बाद आत्मा को कोई मौका नहीं मिलता सफाई देने का। वहां बस आदेश होता है और फिर शुरू होती है आत्मा की सजा की यात्रा। तो अब सोचो, क्या तुम्हारे कर्म उस न्याय के लिए तैयार है? क्या तुम आज अगर यमराज के सामने खड़े किए जाओ तो डरोगे नहीं?